ये आपकी आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये अभी आज आपकी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है ना। तो देखिए, इन जनरल टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसी जगह जहाँ पे हमें अपने बिजनेस को ऑपरेट करना हो, है ना। तो एक एनवायरनमेंट क्या होती है, एक एनवायरनमेंट में उससे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे अफेक्ट कर रही हो, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक उसके इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएंगी। कि वो कुछ भी हो सकता है, जैसे लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। ठीक, तो जो भी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर रही हूँ, हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे पॉलिसी वगैरह को अफेक्ट कर रही हूँ, वो क्या है, इसका पार्ट होंगी। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। बिजनेस एनवायरनमेंट refers to those aspects of the surrounding of business enterprise which affect or influence its operation and determine its effectiveness। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, इसमें यही लिखा है कि एक बिज़नेस के जो भी सराउंडिंग है, मतलब जहाँ पे भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, उससे उसकी जो सराउंडिंग है, जो भी चीज़ें उसे अफेक्ट कर रही हैं, वो सब क्या है, उस बिज़नेस के इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। ठीक, जो कि उसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसके ऑपरेशन को या फिर उसके इफ़ेक्टिवनेस को, उसके प्रॉफिट मोटिव को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। तो देखिए, इसमें अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस ने देखिए क्या डेफिनेशन दी थी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्टेड, है ना। तो क्या हो गया, इन्होंने ये कहा है कि एग्रीगेट मतलब क्या होता है, समेशन, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ऐड ऑन करना, उन सबको समेशन करना, उसे कहते हैं एग्रीगेट निकालना। तो उन्होंने यही कहा है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हर उस कंडीशन, हर उस इवेंट का समेशन है, जो भी उसे उसके सराउंडिंग में है, जो भी चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस कर रही हों उसके सराउंडिंग में हो, और जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसका नेचर क्या क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स। इसमें है बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स विच इम्पैक्ट बिजनेस, thus मेकिंग द बिजनेस कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ें सिंपल होंगी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होगा, जो चीज़ें सिंपल ना हो ना, थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो। तो जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, देखिए उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं ना आपकी। जैसे अगर कोई चीज़ है, अगर वो सोशली सही है तो इकोनॉमिकली नहीं सही होगा, इकोनॉमिकली सही है तो लीगली नहीं सही होगा, है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो इस वजह से जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स है ना। मतलब वो, उसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, इतने सारे सोर्सेज होते हैं जो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसे अफेक्ट करती हैं और वो सारी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही तरीके से अफेक्ट कर रही हों, है ना। वो अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं। तो इस वजह से जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसे समझना इतना आसान नहीं होता है। वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है और उसे पूरा एफर्ट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए हमारा इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, इसमें देखिए लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट like social, economic, legal, cultural, etc. are interdependent. Example, a rich country can make sufficient expenditure on the research and development.
तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जैसे मैंने बताया ना कि इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, ये सारे कई फैक्टर्स होते हैं। तो जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है ना वो इंटरडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें सोशली सही हैं तो वो चीज़ हमने कर दिया, अगर वो लीगली नहीं सही है तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कोई एक चीज़ है वो इंटरडिपेंडेंट है ना, अगर वो सोशली भी सही है, इकोनॉमिकली भी सही है, हर तरीके से सही है, तभी उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल भी दिया है, रिच कंट्री कैन मेक सफिशिएंट एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी देखिए ऐसा आपको पता होगा कि R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर लगता है ना, जितनी भी उसमें क्या करना होता है, सारे रिसर्च वर्क ऑर्गेनाइज करना होता है, सारे साइंटिस्ट लोगों को इकट्ठा करके देखना होता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, वो सारी चीज़ें हमें चेकआउट करनी होती हैं। तो इसी में ये कहा गया है कि जो रिच कंट्री होती हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या होगा, वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकती है ना। अगर जैसे कि इंडिया हो गई, मान लीजिए वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं नहीं कि वो R&D पे सब ज़्यादा इन्वेस्ट करे। और जैसे जो भी लो इनकम कंट्री हो गई उन सब के पास उतने रिसोर्सेज तो नहीं है जितने हमारे डेवलप्ड कंट्री के पास होंगे, रिच कंट्री जैसे अमेरिका के पास हो गए, रशिया के पास हो गए, है ना। तो क्या है, इसमें क्या हो गया, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, तभी वो क्या कर रही है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर पा रही है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। यानी जो एक है ना इन्वायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर एक चीज़ में कोई अफेक्ट हो रहा है तो उससे दूसरे पर भी अफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायनेमिक। तो देखिए डायनेमिक मतलब क्या हो गया, जो चेंज होता रहे ना समय के साथ साथ, जो चेंज होता रहे, जिसमें चेंजेस आते रहें। इसका डेफिनेशन इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, बिजनेस environment is dynamic as it keeps on changing in terms of technological improvement, changes in consumer preferences, entry of new competitors। ठीक है, तो जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब जो चीज़ें चेंज होती रहें ना समय के साथ साथ, जैसी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज हो सके। देखिए ऐसा हम लोग आप लोग ने पढ़ा होगा कि बिज़नेस के बेसिक ही यही होता है ना, अगर बिज़नेस को सक्सेसफुल होना है तो उसे डायनेमिक होना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा उसी हिसाब से क्या होता है, कंज्यूमर की नीड भी चेंज होती रहती है। तो जैसे अगर कंज्यूमर की नीड चेंज हो रही है तो बिज़नेस को भी अपना प्रोडक्शन और जो भी लाइन ऑफ बिज़नेस है वो चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे देख लीजिए, जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया आपका कैमरे का एग्ज़ाम्पल हो गया, तो क्या होता है, पहले कैसा नॉर्मल कैमरा चलता था ना जिसमें आप लोग रील लगाते थे, उसके बाद कैमरे में फ़ोटो करके उसको निकलवाना पड़ता था फ़ोटो। लेकिन अभी तो आजकल डिजिटल कैमरे का ज़माना आ गया है, सब चीज़ें आपके डिजिटल कैमरे में आ जाती हैं, और जो पुराने थे वो सब क्या हो गए, ऑब्सलीट हो गए हैं ना, मतलब अब उसमें फंक्शनल तो है नहीं, वो अब क्या हो गए, ऑब्सलीट इन नेचर हो गए हैं। तो यही होता है कि अगर जैसे अगर आप उस हिसाब से नहीं चेंज करेंगे, इनोवेशन नहीं लाएंगे अपने कंपनी में, तो क्या होगा, आपकी कंपनी एट द एंड ऑफ द डे वो क्लोज हो जाएगी, है ना। वो उतना सरवाइव नहीं कर पाएगी, उतना compete नहीं कर पाएगी जो हमारे न्यू मेंबर्स होंगे, मतलब न्यू फर्म्स जो होंगी उनसे compete नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए एक बिज़नेस को मार्केट में बने रहने के लिए इनोवेटिव होना पड़ेगा और डायनेमिक होना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा एक और नेचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि उसे डायनेमिक होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, जो चीज़ें सर्टेन ना हो ना, जो चीज़ें फिक्स्ड ना हो, जिसके बारे में हम कुछ कह ना सकते हो कि जैसे हमने कह दिया, जैसे आपके मैथमेटिकल टर्म्स में चीज़ें होंगी, जैसे 2 × 2 सबको पता है कि 2 × 1 हमेशा 2 ही होगा, है ना, उसमें कोई चीज़ें
चेंज नहीं ला सकता कोई, वो फिक्स्ड है कि 2 वन ज़ा 2 ही होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते ना, कोई कितना भी कुछ भी करे वो चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, वो अनसर्टेन होता है ना, उसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी, है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई एक फॉर्मूला है, जैसे कि कोई एक पॉलिसी है, कोई रूल्स है, एक बिजनेस ने लगा दी और उसके जैसे होता है ना सक्सेस मंत्रा होते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग सक्सेस मंत्रा होते हैं लोगों के। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने जो चीज़ें फॉलो की हों वो चीज़ फॉलो करके आप भी सक्सेसफुल हो ही, है ना। तो ये क्या है, अनसर्टेन है कि हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तो उस बारे में हम कुछ फिक्स कह नहीं सकते हैं, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है अनसर्टेनिटी। कि वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट भी होता है हमारा, वो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं ना कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या चीज़ नहीं होगी। मे बी हम सोचें कि शेयर की प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगी, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, शेयर की प्राइसेस बढ़ेंगी, मगर क्या हो गया, अचानक से कोविड सिचुएशन आ गई और हमारा बिज़नेस पूरा लॉस में चला गया, है ना। तो ये कुछ पता तो होता नहीं है, हम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, तो ये होता है अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिविटी। तो इसमें देखिए लिखा है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट as it differs from country to country and region to region. Example, demand of sari is high in India comparative to other countries. तो रिलेटिविटी भी वही सेम हो गया कि ना ये अलग होता है, डिफरेंट होता है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक कंट्री में जो चीज़ें चल रही हों वहाँ पे दूसरी जगह भी वैसे ही हों। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल दिया है कि साड़ी का। अब मान लीजिए कोई एक फर्म है, वो इंडिया में बहुत सक्सेसफुल है साड़ी का प्रोडक्शन करके, है ना, उसे बहुत प्रॉफिट हो रही है। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपना एक्सटेंड करता हूँ, मैं अपना मार्केट एक्सटेंड करने के लिए उसे फ़ॉरेन में लेके जाता हूँ। लेकिन फ़ॉरेन में गया तो क्या हुआ, उसे लॉसेस इनकर करने पड़े। तो वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट तो वो सपोर्ट करता नहीं है, वहाँ के इन्वायरमेंट में साड़ी की उतनी डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा, लॉसेस तो ऑब्वियसली होंगे ही। तो यही चीज़ है, इंडिया में तो उसे बहुत प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन फ़ॉरेन में उसे उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो यही होता है रिलेटिविटी, कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ एक जगह काम कर रही है वो दूसरी जगह भी काम करे, है ना, हर चीज़ डिफरेंट होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट्स इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड immediately, whereas general forces have impact on all business environment. तो इसमें देखिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो उसमें देखेंगे कि होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, है ना, तो माइक्रो एंड मैक्रो होते हैं, तो उसमें हम लोग ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और वो कंट्रोलेबल होते हैं, है ना, उन्हें हम लोग थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं और उस पर क्या होता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, है ना, उस पर हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो वो हो रही हैं, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये होते हैं हमारे जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारा फोरकास्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल डेवलपमेंट्स। इसमें लिखा है मैनी डेवलपमेंट सच एज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एट्सेट्रा आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन बिजनेस इन्वायरमेंट। तो देखिए इसमें यही है कि जो मैंने बताया था ना अनसर्टेनिटी, उसी से रिलेटेड है ये, कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसे हम लोग फोकास्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि सब चीज़ें बहुत वेरी करती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जो आज हो, जो जैसे इन्फ्लेशन हो गया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हर दिन बदलती रहती है ना, ऑन द डेली बेसिस या मंथली बेसिस ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उसे हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि आज जो चीज़ हो रही है वो कल होंगी कि नहीं, कुछ भी चीज़ फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही है एक बिजनेस एनवायरनमेंट का एक नेचर, ये भी है कि हम लोग कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना, कुछ फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि चीज़ें कैसी टर्न आउट होंगी, मे बी वो पॉजिटिवली अफेक्ट करें या नेगेटिवली अफेक्ट करें। तो ये सारे थे हमारे नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या और उसके नेचर क्या हैं। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्लास में बाकी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। चलिए, विद दिस आई वांट टू एंड दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।